Hello everyone. Now I am going to explain the question answer of class 7th science chapter 1st nutrition in plants. न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में सबसे पहले हम कीवर्ड्स देखते हैं। तो ये कीवर्ड्स क्या होते हैं? आपने देखा होगा कि एक्सप्लेनेशन के बाद हर चैप्टर में कुछ कीवर्ड्स दिए रहते हैं। ये कहाँ से आते हैं कीवर्ड्स? ये कीवर्ड्स हमारे चैप्टर से ही रिलेटेड होते हैं। जैसे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, प्लांट्स में न्यूट्रिशन, इसी से रिलेटेड हमारे सारे कीवर्ड्स होते हैं। सो फर्स्ट वी विल एक्सप्लेन कीवर्ड्स। फर्स्ट ऑटोट्रॉप्स। व्हाट इज ऑटोट्रॉप्स? क्या होता है ये? ऑटोट्रॉप्स क्या है? ऑर्गेनिज्म दैट कैन मेक देयर ओन फूड। वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद बनाते हैं आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स और प्रोड्यूसर्स। उनको हम ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं और प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट्स। आपने देखा होगा कि ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा अपना फूड खुद बनाते हैं, इसलिए हम इनको ऑटोट्रॉप्स एंड प्रोड्यूसर कहते हैं। नाउ सेकेंड, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होता है? प्लांट्स दैट ईट इंसेक्ट्स। वो प्लांट्स जो इंसेक्ट ईट करते हैं आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। फॉर एग्जाम्पल पिचर प्लांट। पिचर प्लांट आपने देखा होगा कि पिचर प्लांट इंसेक्ट को ईट करता है, इसलिए हम इसको इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। नाउ थर्ड, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या है? व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड फ्रॉम वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड in the presence of sunlight is called photosynthesis. फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं। प्लांट लीव्स फूड बनाती हैं। प्लांट लीव्स को किचन ऑफ द प्लांट कहा जाता है, जो वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से और सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड प्रिपेयर करती है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। नाउ नेक्स्ट, क्लोरोफिल। इट इज अ ग्रीन पिगमेंट फाउंड इन प्लांट्स विच हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। अब क्लोरोफिल मैंने आपको बताया था कि कहाँ पर फाउंड होता है, प्लांट के किस पार्ट में होता है। प्लांट के सारे पार्ट्स में तो नहीं होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ओनली लीफ में होता है। प्लांट्स की लीव्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट, न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट क्या है? जैसा कि आपके चैप्टर का नेम है। सो व्हाट इज न्यूट्रिएंट? द कंपोनेंट्स ऑफ फूड दैट आर इसेंशियल फॉर एन ऑर्गेनिज्म। वो कंपोनेंट्स ऑफ फूड जो एक ऑर्गेनिज्म के लिए आवश्यक होते हैं उनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। नाउ नेक्स्ट, न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन वर्ड जो आपका चैप्टर का नेम है वो न्यूट्रिएंट से ही आया है। सो न्यूट्रिशन क्या है? व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड। फूड लेने का मोड, तरीका, किस तरह से फूड लेते हैं ऑर्गेनिज्म, बाय एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म का फूड लेने का मोड को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। एंड इट्स यूटिलाइजेशन ऑफ बाय द बॉडी, और बॉडी उसका किस तरह से यूटिलाइजेशन करती है। नाउ नेक्स्ट, हेटेरोट्रॉप्स। ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहते हैं, किसके लिए? फॉर देयर फूड, अपने फूड के लिए, आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स। उनको हम हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स प्लांट और एनिमल्स पर डिपेंड रहते हैं फूड के लिए, इसलिए ह्यूमन बींग्स को हेटेरोट्रॉप्स कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट, पैरासाइट। व्हाट इज पैरासाइट? द ऑर्गेनिज्म दैट डेराइव्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म विदाउट बेनिफिटिंग इट इज कॉल्ड पैरासाइट। फॉर एग्जाम्पल लाइस। वो ऑर्गेनिज्म जो
न्यूट्रिएंट्स के लिए अनदर ऑर्गेनिज्म पर डेराइव करते हैं, मीन्स उन पर निर्भर रहते हैं। दूसरे ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, उनको हम पैरासाइट कहते हैं, और इसका एग्जाम्पल है लाइस। नाउ नेक्स्ट, होस्ट। अब होस्ट क्या है? व्हाट इज होस्ट? द प्लांट फ्रॉम विच अ पैरासाइट गेट्स इट्स न्यूट्रिशन इज कॉल्ड होस्ट। वो प्लांट जिनसे पैरासाइट न्यूट्रिशन लेता है। अभी आपने 8 नंबर में पढ़ा पैरासाइट। पैरासाइट क्या है? तो पैरासाइट वो है जो अनदर ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, ठीक है। तो जिस ऑर्गेनिज्म से वो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, मीन्स जो ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट्स देता है उसको हम होस्ट कहते हैं। नाउ नेक्स्ट, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। The mode of nutrition in which organisms take in nutrients in solution form from dead and decaying matter. Dead and decaying matter. Dead and decaying matter से solution form में nutrients लेते हैं। उन organism को हम सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं और उस न्यूट्रिशन को सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, सेप्रोट्रॉप्स। तो प्लांट्स विच यूज सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अभी हमने बताया ना इसके पहले कि वो प्लांट जो सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन लेते हैं उनको हम सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल फंगी। नाउ नेक्स्ट, स्टोमेटा। व्हाट इज स्टोमेटा? स्टोमेटा, देयर आर टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। लीव्स की सरफेस पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स, और ये पोर्स गार्ड सेल से सराउंडेड रहते हैं, चारों ओर से घिरे हुए होते हैं। सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। इन पोर्स को हम स्टोमेटा कहते हैं। नाउ नेक्स्ट, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज फ्रॉम बुक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वाई डू ऑर्गेनिज्म नीड टू टेक फूड? ऑर्गेनिज्म को फूड की आवश्यकता क्यों होती है? ऑर्गेनिज्म फूड क्यों लेते हैं? सो आंसर, ऑर्गेनिज्म नीड फूड टू। ऑर्गेनिज्म फूड लेते हैं, इसके डिफरेंट वेज हैं। गेट एनर्जी टू डू वर्क। वर्क करने के लिए एनर्जी प्राप्त करते हैं फूड से। एंड बिल्ड अप बॉडी। बॉडी बनाने के लिए। रिपेयर डैमेजेस इन द बॉडी। जब कभी हमें बॉडी में चोट लग जाती है, हमारी बॉडी के सेल्स डैमेज हो जाते हैं, तो उसको रिपेयर करने के लिए भी हमें फूड की आवश्यकता होती है। नाउ नेक्स्ट, मेंटेन द फंक्शंस ऑफ द बॉडी। बॉडी के फंक्शंस मेंटेन करने के लिए। अब फंक्शंस में क्या क्या होते हैं? जैसे रेस्पायरेशन, ब्रीदिंग, फोटोसिंथेसिस, ये सभी प्रोसेस करने के लिए ऑर्गेनिज्म को फूड की आवश्यकता होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन अ पैरासाइट एंड सेप्रोट्रॉप्स। पैरासाइट एंड सेप्रोट्रॉप्स में क्या डिफरेंस होता है? नाउ आंसर, पैरासाइट। पैरासाइट ड्राइव्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म। पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। एंड सेप्रोट्रॉप्स, they derives nutrients from dead and decaying organism. Saprotrophs dead and decaying organism से nutrients लेते हैं। Now second, parasite mostly live on or in the host. Parasite जिनसे nutrients लेते हैं, जिनसे nutrients derive करते हैं, वो या तो उनके अंदर रहते हैं या फिर बाहर रहते हैं, उनकी बॉडी के ऊपर रहते हैं या फिर अंदर रहते हैं। एंड सेप्रोट्रॉप्स, दे लिव ऑन डेड एंड डिकेइंग स्टफ। ये डेड एंड डिकेइंग स्टफ में रहते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ विल यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीव्स? लीव्स में स्टार्च प्रेजेंट होता है, इसको आप कैसे शो करोगे? सो आंसर, व्हेन आयोडीन कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ स्टार्च। स्टार्च टेस्ट के लिए हम आयोडीन लेते हैं। ये आपने क्लास 6 में भी पढ़ा था।
हमने स्टार्च का टेस्ट आपको करके दिखाया था, जिसमें आपने आयोडीन सॉल्यूशन लिया था। तो आयोडीन सॉल्यूशन जब हम स्टार्च के ऊपर डालते हैं तो डार्क ब्लू कलर्स अपीयर्स, उसका कलर डार्क ब्लू हो जाता है। बाय ड्रॉपिंग आयोडीन सॉल्यूशन ऑन द लीव्स, लीव्स पर आयोडीन सॉल्यूशन डालने से वी कैन चेक द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, हम स्टार्च का प्रेजेंस को चेक कर सकते हैं कि हमारी लीव्स में स्टार्च है या नहीं। अगर हमारी लीव्स का कलर डार्क ब्लू कलर हो जाता है तो उसमें स्टार्च है, और अगर डार्क ब्लू कलर नहीं आता है लीव्स में तो स्टार्च नॉट प्रेजेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स में फूड का सिंथेसिस मीन्स फूड कैसे बनता है उसको आपको डिस्क्राइब करना है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना है। सो आंसर, इन प्लांट्स द सिंथेसिस ऑफ फूड ऑकर्स बाय अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ये तो आप जानते हैं, आपने क्लास 6 में भी पढ़ा है कि जो फूड का सिंथेसिस होता है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से होता है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, अब फोटोसिंथेसिस के दौरान होता क्या है, क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल मीन्स वो सेल जिनमें क्लोरोफिल होता है ऑफ द लीव्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के यूज करती हैं, एंड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड के यूज से टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज करती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एन इक्वेशन, इस प्रोसेस को हम एक इक्वेशन से समझ सकते हैं। अब क्या है वो इक्वेशन, इस इक्वेशन को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट देता है, जो कार्बोहाइड्रेट हमारा क्या है, फूड है, एंड ऑक्सीजन रिलीज करता है। ओके, ये हमारी ऑक्सीजन है और कार्बोहाइड्रेट फूड है। ओके, अब हम इसको एक प्लांट के द्वारा भी देखते हैं कि किस तरह से प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को करता है। लीव्स हमारी सनलाइट से एनर्जी लेती है, लाइट एनर्जी लेती है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड क्लोरोफिल की हेल्प से, क्योंकि लीव्स में ही क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, एंड वाटर एंड मिनरल सॉइल से एब्जॉर्व करती है। स्टेम वाटर एंड मिनरल को सॉइल से ऊपर की ओर लीव्स में पहुंचाता है और ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को शो करता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, इस प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज होती है। द कार्बोहाइड्रेट फॉर्म अल्टीमेटली गेट कन्वर्टेड इनटू स्टार्च, और जो हमारा कार्बोहाइड्रेट फूड बनता है वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट द ऑक्यूरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और लीव्स में स्टार्च की प्रेजेंस फोटोसिंथेसिस को ऑक्यूरेंस करती है। द स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च भी हमारा कार्बोहाइड्रेट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। सो विद द हेल्प ऑफ अ स्केच, एक स्केच की हेल्प से आपको शो करना है दैट द प्लांट्स आर अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड, कि प्लांट ही हमारे अल्टीमेट सोर्स हैं फूड का। सो आंसर इज द फूड चेन। अब आपको एक फूड चेन के द्वारा शो करना है कि प्लांट्स ही अल्टीमेट सोर्स हैं फूड का। फूड सोर्स, द फूड चेन सोज दैट द प्लांट्स इज द अल्टीमेट प्रोड्यूसर। ठीक है, प्लांट्स को हम प्रोड्यूसर कहते हैं ना, क्योंकि ये प्लांट फूड को प्रोड्यूस करते हैं। ओनली प्लांट कैन प्रोड्यूस फूड, केवल प्लांट ही हैं जो फूड को प्रोड्यूस करते हैं। रेस्ट ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म आर, और बचे हुए ऑर्गेनिज्म आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन इट, और जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो
प्लांट पर भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से डिपेंड रहते हैं। लुक एट दिस डायग्राम। इस डायग्राम के द्वारा आपको शो करना है कि किस तरह से केवल प्लांट्स ही अल्टीमेट सोर्स है फूड का। यहाँ पे ये प्लांट्स हैं जो सन से एनर्जी लेकर फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं और न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं किसको, हर्बीवोर को। अब यहाँ पर देखिए प्राइमरी कंज्यूमर एक ग्रास होपर है जो प्राइमरी कंज्यूमर है। ग्रास होपर यहाँ से ये प्लांट्स के द्वारा न्यूट्रिएंट्स ले रहा है। ओके, फिर हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर आया जो रैट सेकेंडरी कंज्यूमर है और ये ग्रास होपर को ईट कर रहा है। ओके, फिर हमारा नेक्स्ट आया स्नेक, ये है हमारा टर्टियरी कंज्यूमर यानी थर्ड कंज्यूमर ये है और ये रैट को ईट करता है। एंड टर्टियरी कंज्यूमर कार्निवोर, अब ये कार्निवोर ईगल है, ये स्नेक को ईट करता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं से सारे एनिमल्स यहाँ जो भी ऑर्गेनिज्म है वो फूड के लिए प्लांट पर ही डिपेंड करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, fill in the blanks. Green plants are called since they synthesize their own food. ग्रीन प्लांट्स को हम कहते हैं जब वो अपना फूड बनाते हैं, क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स, क्योंकि वो फूड अपना प्रिपेयर करते हैं, फूड को सिंथेसाइज करते हैं। ओके, सो आंसर इज ऑटोट्रॉप्स। नाउ नेक्स्ट, द फूड सिंथेसाइज्ड बाय द प्लांट्स इज स्टोर्ड एज। अब जो प्लांट्स फूड सिंथेसाइज करते हैं वो स्टोर किस रूप में स्टोर करते हैं प्लांट में, सो आंसर इज स्टार्च। स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं प्लांट फूड को। नाउ थर्ड, इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द पिगमेंट कॉल्ड। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में सोलर एनर्जी कैप्चर होती है एक पिगमेंट के द्वारा, उस पिगमेंट को हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। उस पिगमेंट को हम कहते हैं क्लोरोफिल। नाउ नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन डी, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक इन। फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स किसको टेक करते हैं एंड रिलीज, और किसको रिलीज करते हैं, सो कार्बन डाइऑक्साइड टेक इन एंड ऑक्सीजन release. Now question number 7, name the following. A parasitic plant with yellow, slender and tubular stem. एक पैरासाइटिक प्लांट जो येलो कलर का होता है, सिलेंड्रिकल शेप होता है और ट्यूबुलर, उसको हम क्या कहते हैं, सो आंसर इज कैस्कटा, उसको हम कहते हैं कैस्कोटा। नाउ सेकेंड, a plant that has both autotrophs and heterotrophic mode of nutrition. एक प्लांट जिसमें ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, वो कौन सा प्लांट है, वो प्लांट है हमारा पिचर प्लांट। ऑटोट्रॉफिक कैसे होता है, क्योंकि वो फूड बनाता है प्रोसेस के द्वारा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा। एंड हेट्रोट्रॉपिक क्यों है, क्योंकि वो इंसेक्ट को ईट करता है। ओके, नाउ थर्ड, द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेस। वो पोर जिसके द्वारा लीफ गैसेस को एक्सचेंज करती है उसको हम कहते हैं स्टोमेटा, जो लीफ में प्रेजेंट होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, टेक द करेक्ट आंसर। अमरवेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अमरवेल किसका एग्जाम्पल है, ऑटोट्रॉप्स, पैरासाइट, सेप्रोट्रॉप्स एंड होस्ट, सो करेक्ट आंसर इज पैरासाइट। अमरवेल एक पैरासाइट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लांट विच ट्रैप्स एंड फीड्स ऑन इंसेक्ट। वो प्लांट जो इंसेक्ट को ट्रैप करता है और फीड करता है उसको हम क्या कहते हैं, पिचर प्लांट। ओके, सो करेक्ट आंसर इज पिचर प्लांट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम 1
विथ दोज इन कॉलम 2। कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है, जैसे क्लोरोफिल, नाइट्रोजन, अमरवेल, एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स। इनको आपको मैच करना है, बैक्टीरिया, हेट्रोट्रॉप्स, पिचर प्लांट, लीफ एंड पैरासाइट। सो करेक्ट आंसर इज क्लोरोफिल। लीफ, क्लोरोफिल लीफ में प्रेजेंट होता है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे नाइट्रोजनस बैक्टीरिया होते हैं। अमरवेल एक पैरासाइट है। एंड एनिमल्स हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। एंड इंसेक्ट्स पिचर प्लांट, पिचर प्लांट इंसेक्ट को ईट करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। Mark T if the statement is true and F if the statement is false. So first, carbon dioxide is released during photosynthesis. बताइए कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है क्या फोटोसिंथेसिस में? सो आंसर इज फॉल्स। क्या होता है, कौन सी गैस रिलीज होती है? ऑक्सीजन, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। नाउ सेकेंड, plants which synthesize their food themselves are called saprotrophs. वो प्लांट जो फूड को सिंथेसाइज करते हैं उनको हम सैप्रोट्रॉप्स कहते हैं। नो, क्या कहते हैं उनको? ऑटोट्रॉप्स। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। नाउ थर्ड, द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ प्रोटीन। फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट प्रोटीन नहीं है। सो स्टेटमेंट इज ट्रू, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में तो कार्बोहाइड्रेट बनता है, प्रोटीन नहीं बनता। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ फोर्थ, सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज होती है। सो यस, इट इज ट्रू। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। Which part of the plant gets carbon dioxide from the air for photosynthesis? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में प्लांट का कौन सा पार्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेता है, प्राप्त करता है? ऑप्शन रूट हेयर, स्टोमेटा, लीफ वेन्स एंड सेपल्स। सो करेक्ट आंसर इज स्टोमेटा। कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोमेटा एब्जॉर्ब करता है। ओके, नाउ सेकेंड, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर मेनली थ्रू देयर। किसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड लेता है प्लांट? रूट्स, स्टेम, फ्लावर, लीव्स। सो करेक्ट आंसर इज लीव्स, लीव्स के द्वारा। सो स्टूडेंट्स, योर बुक एक्सरसाइज कंप्लीट। Now there are some questions from between the chapter. Question number first, what are stomata? Draw diagram. Stomata क्या है, उसका डायग्राम ड्रॉ करना है। So answer, the small pores present on the leaves are called stomata. Small pores जो leaves में present होते हैं उनको हम stomata कहते हैं। Okay, and draw this diagram of stomata. These are the guard cells and stomatal opening. ये stomatal opening है जहाँ पर स्टोमेटा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप। व्हाट डू यू नो अबाउट सेल? सेल के बारे में आप क्या जानते हैं? व्हाट इज सेल? सो आंसर, जस्ट लाइक बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स। जिस तरह से बिल्डिंग ब्रिक्स से बनी होती है, ईंटों से बनी होती है, द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी आर मेड ऑफ टिनी यूनिट्स कॉल्ड सेल। एक छोटी छोटी यूनिट से बनी होती है हमारी बॉडी, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी, उसको हम सेल्स कहते हैं। सेल कैन बी डिफाइंड एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है सेल।
सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप, सेल को हम केवल माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं. सम ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ ओनली वन सेल, कुछ ऑर्गेनिज्म केवल एक सेल से बने होते हैं. द सेल इज इनक्लोज्ड बाय अ थिन आउटर बाउंड्री, सेल हमारी आउटर बाउंड्री से कवर्ड रहती है, इनक्लोज्ड रहती है, कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं. मोस्ट सेल्स हैव अ डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियस, अधिकतर सेल में सेंटर में एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं. द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म, ये न्यूक्लियस एक जेली लाइक सब्सटेंस से सराउंडेड रहता है, इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं. लुक एट द डायग्राम ऑफ सेल. ये सेल मेम्ब्रेन है, आउटर लेयर सेल मेम्ब्रेन, एंड ये हमारा न्यूक्लियस है. और न्यूक्लियस के चारों ओर, जैसा कि हमने बताया, जेली लाइक स्ट्रक्चर है, ये इसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म. ये साइटोप्लाज्म है, जेली लाइक स्ट्रक्चर न्यूक्लियस के चारों ओर. ओके. और हमारी बॉडी इसी तरह से सेल से बनी होती है. सेल क्या है, हमारी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. So students, our chapter first completed. So write and learn these answers. That's all students. Thank you.